तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और इस बार आपका एक आखिरी मौका समझ के ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है जब TRE 4 आएगा तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि एस्टेट, आपको पता है अभी एस्टेट की जो एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम होने वाला था, उसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी गई है चुनाव की वजह से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं BPSC और एस्टेट का एग्ज़ाम पास ही पास ना पड़े, और उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि डेट्स चेंज कर दी जाए। वैसे इसकी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं बस ऐसे ही एक दिमाग में आया तो मैंने सोचा एक बार बोल देती हूँ। खैर, एग्ज़ाम तो होता रहेगा, क्योंकि वैसे भी एस्टेट वाले को TRE 4 में ही मौका मिलेगा। बाकी यही मैं कह रही थी कि जितने भी लोग हैं वो TRE 3 में ही अगर अपना एग्ज़ाम निकाल लेते हैं सही तरीके से, तो उन्हें उतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय DLED वाले भी उसमें अपीयर होंगे, और जो सीटेट भी पास कर लेंगे वो भी अपीयर होंगे। तो इस तरह से बहुत कंपटीशन TRE 4 में होने वाला है, तो इसी बार अपना एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करें। खैर, ये मैं सुबह के टाइम था, इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरा गांधीवादी चरण चल रहा है, पर उसमें मैं उसे तोड़ तोड़ के ही पढ़ती हूँ, ताकि एक बार में आप 1 घंटा भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देंगे तो बहुत है, और आप इसे रिवाइज़ भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेट्स याद रखें। मुझसे डेट्स याद नहीं हो पाती थी, इसी की वजह से मेरा जो एक बार आया था गांधी इरविन समझौता, तो आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसी में मैं कंफ्यूज थी, बट एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता थी, तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। खैर, ये 2 चीज़ें हैं, क्योंकि आप कोई गलती करते हैं तभी उससे सबक लेते हैं और आगे सुधार करते हैं। तो इसी वजह से मैं डेट्स याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट रहता है, तो मैं सुबह के टाइम में या तो जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी उठाती हूँ। तो पॉलिटी भी इस बार मैंने टच किया था, क्योंकि फ्रेंड्स पॉलिटी भी है तो मॉडर्न हिस्ट्री की तरह है, लेकिन पॉलिटी का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम है। इसी वजह से पॉलिटी पे अगर जैसे आप कुछ मैराथन्स होंगी पॉलिटी की क्लास की, एक मैम है, आई थिंक उनका नाम जागृति है। मैं इस समय उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगी। तो वो पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे उनका पर्सनली बहुत पसंद आया। तो आप अगर कोई मैराथन भी देख लेंगे ना पॉलिटी के लिए तो अच्छी होगी। ये फ्रेंड्स, जलवायु में कोपेनहेगन की जलवायु को ही मैं देख रही थी, जिसमें त्रिवार्था और थॉर्नवेट की जलवायु पूछा जाता है, और स्पेशली बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। लेकिन जो TRE 1 है उसमें इंडिया की पूछ ली थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप स्किप मत कीजिएगा। जलवायु में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन तीनों की ही जलवायु पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पर एक वीडियो बता दूं, और इसमें मैप के थ्रू बहुत अच्छे से बताया गया है। इसी वजह से ये मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। खैर, मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल चुकी हूँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे वो कृषि संबंधित हो, जलवायु, जो भी लगता है वो मैं डाल देती हूँ। इस बार मैंने जो रेलवे जोन है TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर आपत्ति भी दर्ज की गई थी, क्योंकि पहले 16 थी, बाद में 18 हो गई। तो 18 होने की वजह से वही इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी, तो बाद में उसे सही तो नहीं किया गया, जो आयोग ने माना था उसी को ही राइट किया गया। तो इसका मैंने डाल दिया है, इसके 18 जोन्स वो भी देख लीजिएगा। और उसके बाद ये मेरा जो टाइम है, इसमें मैं जो सार संग्रह की NCERT है उसमें से देख रही थी। उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें जो वही कोपेनहेगन की जलवायु है, दोनों में से मैंने देखा है। जो मेरा मानचित्र वाला है वो, और ये, तो इन दोनों में से मैं देख के पढ़ रही थी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें साथ में ही लेके चलती हूँ। और साथ ही इसमें थोड़ा सा जो हम लोगों की धाराएं हैं, तो वो भी इसमें अच्छे से दी हुई है, इसी वजह से मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ। बाकी ये देखिए, मेरी जो क्लास 9 NCERT में जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में मैंने क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है, उसका नोट्स बनाया है। देखिए, मैंने जो इतना लंबा टॉपिक है, पूरा जो है चैप्टर, उसका मैंने 4 से 6 पेज में कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है फ्रेंड्स। ये
अगर आपको एनसीईआरटी से, वैसे मैं एक बात कहती हूँ, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत भी हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये तो है कि वो आप अगर पढ़ेंगे भी तो चैप्टर कम से कम आपको 1 से 2 घंटे लग ही जाएंगे पढ़ने में, क्योंकि समझना भी पड़ता है, नोट्स भी बनाना पड़ता है। तो एक सर है, मैं उनका देख रही हूँ, वो उन्होंने पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 करवाई हुई है चैप्टर वाइज। तो अगर मुझे ध्यान रहेगा तो मैं कल डाल दूँगी और उनका लिंक भी दे दूँगी, तो आप चाहें तो उनसे भी एनसीईआरटी जो अपनी है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी नए क्वेश्चन होंगे, तो पहले तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ जो मैंने पूछा हुआ है। तो जो आप लोगों का मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनके नाम हैं, जो हमारे गीतकार है उर्दू कवि गुलजार, और जो दूसरे हैं वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य। और जो सेकंड हमारा क्वेश्चन था, तो वह है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो जिसे क्रोड कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नीफे कहते हैं। उसमें निकिल और फेरस यानी आयरन होता है, लोहा होता है। इसका आंसर स्नेहा सुमन जी ने दिया था। तो ये फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग भी रिप्लाई किया कीजिए ताकि आप लोगों को भी याद हो सके। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से यह प्राप्त होता है? ये। और सेकंड जो क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जिनका भी आंसर होगा मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, और इसी तरह से आप रिप्लाई दिया कीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।